नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बिहार में एक साल में 7 पुल धराशायी। बिहार में प्रगति की नींव कितनी मजबूत है, आप आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में गिरते पुलों की असली वजह क्या है। गलत डिजाइन, घटिया निर्माण या कुछ और? आखिर क्या है वजह? बिहार के सुशासन कुमार यानी कि नीतीश कुमार अपने इस उपनाम से बिहार का चेहरा बदलने का कई बार दावा कर चुके हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी प्रबल है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 15 सालों में वे 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं और अब चील की भांति पीएम की कुर्सी की ख्वाहिश में एक राज्य से दूसरे राज्य में भटक रहे हैं और इस भटकाव के चक्कर में बिहार के विकास की ऐसी की तैसी हो चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा। सुशासन कुमार को राज्य में क्या चल रहा है, या तो उन्हें इसकी खबर नहीं या फिर राजनीति की डिमांड पर फोकस कहीं और है। पिछले एक साल में बिहार के बयार में कितना कुछ बदल चुका है, उसकी एक गवाह है पिछले एक साल में 7 पुलों का गिरना, यानी बिहार की नींव भ्रष्टाचार के माथे चढ़ चुकी है। ताजा घटना रविवार की है, जहां बिहार के खगड़िया के अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल गिर गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में समाहित हो गया, या यूं कहें भ्रष्टाचार की अग्नि में यह पुल स्वाहा हो गया। और स्वाहा हो गए 1710.77 करोड़ रुपए। इस पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसे एसपी सिंगला कंपनी बना रही है। वैसे ये कंपनी आई तो थी बिहार में पुल बनाने, पर लगता है पिछले कई सालों से ये बिहार की जनता को बना रही है और बदले में जनता के मुखिया के सपनों को सजा रही है। अब आते हैं उस ग्राफ पर जिसमें लिखी है 7 पुलों के गिरने की दास्तान। 20 मई 2022 राज्य की राजधानी पटना में अत्यधिक बारिश के कारण 136 साल पुराना एक सड़क पुल ढह गया। पुल पटना से 25 किलोमीटर दूर फतुहा उपनगर में स्थित था। पुल का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान 1884 में हुआ था। 9 जून 2022 बिहार के सहरसा जिले में पुल का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए थे। हादसा सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कंडुमेर गांव में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में हुआ था। पुल पर काम कर रहे मजदूर नीचे गिर गए और मलबे में दब गए। उन्हें अन्य मजदूरों ने बचा लिया। 18 नवंबर 2022 बिहार के नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन सड़क पुल के ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 16 जनवरी 2023 बिहार के दरभंगा जिले में ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से लोहे का पुल गिर गया था। घटना दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के साबोहर घाट की है। कमला बलान नदी पर स्थित यह पुल दरभंगा को मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिलों से जोड़ता है। रेत से भरा ट्रक जब पुल के बीच में पहुंचा तो वो टूट गया और ट्रक नदी में गिर गया। वाहन के चालक और खलासी ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। 19 फरवरी 2023 बिहार के पटना जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। घटना बिहटा सरमेरा 4 लेन मार्ग पर हुई। पटना को नालंदा जिले से जोड़ने वाली सड़क आंशिक रूप से बनी है। घटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के रुस्तमगंज गांव की है। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। 19 मार्च 2023 बिहार के सारण जिले में अंग्रेजों के जमाने का एक सड़क पुल गिर गया। इस घटना में ट्रक चालक व खलासी घायल हुए। अंग्रेजों के जमाने का यह पुल पिछली बाढ़ के बाद से जर्जर था और इसमें कई जगहों पर दरारें भी नजर आ रही थी। बावजूद इसके पथ निर्माण विभाग ने इसे खतरनाक पुल घोषित नहीं किया। 19 मार्च के दिन पत्थर के चिप्स से लदा ट्रक पुल पर जा गिरा। वाहन के अत्यधिक भार के कारण पुल ढह गया। 4 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल भरभरा कर गिर गया। पुल भागलपुर को खगड़िया से जोड़ती। इससे उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार से संपर्क आसान हो जाता, लेकिन पुल के गिरने से इसे मेगा प्रोजेक्ट के फेल की आशंका बढ़ गई है। इस घटना के बाद सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने भले ही दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई होगी इस पर शंका है, क्योंकि पिछली कई घटनाएं इसका उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार कोई पुल गिरा हो, सभी में जांच की बात कही गई, लेकिन पुल गिरने की घटनाएं रुकी नहीं।
उम्मीद है इस खबर के बाद नीतीश बाबू की आंखें खुलेंगी और उनका सारा फोकस बिहार की प्रगति पर रहेगा, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।